एनीवेज इसके अंदर फिर अगला टेस्ट है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। PIQ के बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। हाँ प्लीज प्लीज, यू वांट टू गो टू वॉशरूम, यू कैन स्ट्रेट अवे गो, स्कूल नहीं है भाई, बस पीछे से। ये जब भी आप यहाँ से जाओ यहाँ से जाना, या फिर पीछे से निकल जाओ। इफ़ एनीबडी वांट टू गो टू वॉशरूम वाटर, प्लीज़ वो पिछला वाला दरवाज़ा लेकर, अगर आप इस साइड पे हो प्लीज़ चले जाना, ठीक है। ओके हाँ, सो कमिंग बैक टू SDT। SDT इज सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो PIQ है औकात, करंट, SDT है सपने, हम क्या बनना चाहते हैं, और PIQ है हिंदी में बोला जाए तो वास्तविकता, प्रेजेंट, मैं ये हूं जो कमाया है, और SDT ये करना चाहते हैं। तो अब तुम खुद बताओ, PIQ में, जैसे PIQ में बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपका नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, कहाँ कहाँ रहे हो, सबसे ज़्यादा कहाँ रहे हो, अभी कहाँ रहते हो, और पक्का एड्रेस कहाँ है आपका, क्या रिलीजन है, SC ST OBC जनरल हो, क्या धर्म है आपका, वगैरह वगैरह। उसके बाद पेरेंट्स क्या करते हैं, भाई बहन क्या करते हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका वेट क्या है, आपकी एज क्या है, आप कहीं पे नौकरी करते हो करंटली कि नहीं। उसके बाद पूछ लेंगे कि आपने NCC करी है कि नहीं। उसके बाद पूछ लेंगे कि आपने कौन कौन से स्पोर्ट्स खेले हैं अपनी लाइफ के अंदर, कब कब खेले हैं। उसके बाद पूछ लेंगे आपके हॉबी या इंटरेस्ट क्या है, आपने क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर करा है, आपने कोई पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कूल में कोई वाइस हेड बॉय हेड गर्ल, स्पोर्ट्स कैप्टन रहे हो, और प्रीवियस SSB वगैरह पूछ लेंगे, बेसिक। अब ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई, क्या ये 1 से 2 दिनों में बदल जाएगी? अगर आप कोई कोर्स भी करते हो वो 1 महीना 2 महीने का होगा, यानी कि जो PIQ की इंफॉर्मेशन है वो 2 महीने 4 महीने 6 महीने में बदलेगी अगर आप कोई नई चीज़ ऐड करते हो। ऐसे आपने कोई बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया एज अ हॉबी, तो कम से कम 2 महीने 3 महीने 4 महीने लगेंगे। यानी कि जो PIQ की इंफॉर्मेशन है वो तुरंत नहीं बदलती, इट विल टेक सम टाइम। ये क्लियर? अब आते हैं हम सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में। आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, टीचर, एम्प्लॉयर, CO, क्लासमेट, फ्रेंड्स, कैंडिडेट, सेल्फ ओपिनियन, व्हाट क्वालिटीज ही वुड लाइक टू डेवलप फॉर द फ्यूचर। जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो आपके मम्मी पापा, जैसे अभी हम कर रहे थे, आपके मम्मी पापा आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या पॉजिटिव सोचते हैं, क्या नेगेटिव सोचते हैं। आप उनके साथ, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उनकी हेल्प, आप बोल रहे हो कि आपके पेरेंट्स आपको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, तो क्यों रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, आप किसी इंसिडेंट के थ्रू बता सकते हो। ओके, तो बेसिकली व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू। जब आप इस चीज़ को लिखते हैं, जो आप आज इस क्लास में लिखो, और 30 दिन बाद जब आपका दिमाग और चलेगा, आपको और इंसिडेंट्स याद आएंगे, तो आप और बेटर लिखोगे। यानी कि ये एक ऐसी चीज़ है, जितना आप अंदर घुसेंगे उतना बेटर होता जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगला है टीचर, एम्प्लॉयर, CO। टीचर, ठीक है, अगर आप स्कूल कॉलेज वाला लिख रहे हो। एम्प्लॉयर, अगर आप जॉब में हो तो आपका बॉस आपके बारे में क्या सोचता है। CO इज फॉर सर्विस एंट्री, योर कमांडिंग ऑफिसर, ठीक है, उनके लिए होता है सर्विस एंट्री के लिए, तो आप पे नहीं लगेगा अगर आप वर्किंग कैंडिडेट नहीं हो। तो टीचर, एम्प्लॉयर आपके बारे में क्या सोचता है, क्लासमेट या फिर आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं। उसके बाद फिर आपका खुद का ओपिनियन क्या है कि आप खुद कैसे हो, आपको अपने अंदर क्या पॉजिटिव चीज़ें लगती हैं, क्या नेगेटिव चीज़ें लगती हैं, और जो भी नेगेटिव चीज़ें आपके पेरेंट्स, टीचर या फ्रेंड्स या आपको लगती है, उसको एड्रेस करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए आप क्या कर रहे हो। क्लियर? ठीक है। उसके बाद व्हाट क्वालिटीज़ ही वुड लाइक टू डेवलप फॉर द फ्यूचर, यानी आप अपने अंदर क्या क्या बदलाव लाना चाहते हो, या फिर आप ज़िंदगी में क्या क्या चाहते हो जो आपको मिले। ओके, काफ़ी कैंडिडेट्स इसके अंदर वही लिखते हैं, आई वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर। वो तो पता ही है, तभी तो वहाँ गए हो। थिंक बियॉन्ड दैट, 5 to 7 या 5 to 8 ईयर्स में आप क्या करना चाहोगे उसके बारे में। दे आर नॉट आस्किंग 40-50 ईयर्स बाद, 5 to 10 ईयर्स का ब्रैकेट ले लीजिए आप, क्योंकि आपको बेसिकली आप एक कंपनी कमांडर बनने वाले हो, ठीक है। एक लेफ्टिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए आप। ओके, फिर इसके बाद इन पर हम मतलब SDT में हम और डिटेल में घुसेंगे वंस वी गेट इनटू PIQ और SDT के जब लेक्चर्स होंगे हमारे। उसके बाद GTO, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, PGT, लेक्चरेट, HGT, हाफ ग्रुप टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल टेस्ट, कमांड टास्क, स्नेक रेस या ऑब्स्टिकल रेस या FGT। इसके अंदर PGT, HGT, CT, FGT,
इन चारों में क्या कॉमन है? ये फट्टा बल्ली वाले टास्क है। फट्टा बल्ली लगाकर आपको एक ऑब्स्टिकल से दूसरे ऑब्स्टिकल पे जाना पड़ेगा। इनमें बस वेरिएशन होगी, ठीक है। ये पूरे ग्रुप के साथ होगा, ठीक है। इसमें 4 ऑब्स्टिकल होंगे। एचजीटी हाफ ग्रुप में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इसमें एक ऑब्स्टिकल होगा। सीटी के अंदर आप अकेले होगे, आपको 2 जने और दिए जाएंगे, और एफजीटी में वापस ग्रुप हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बढ़िया टेस्ट एज पर मी, या सबसे ज़्यादा टेस्ट जिसके पास सारी वेरिएशन है, वो जीटीओ के पास है। उसका रीज़न क्या है? देखो, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल टेस्ट में आप अकेले भी हो, हाफ ग्रुप टास्क में आप एक छोटे ग्रुप के साथ भी हो, 3 वाला ये आप 1 हो, आप 3 हो, आप 5 हो, आप 10 हो, तो आपको सारी जगह देख लेता है। आप अकेले कैसे बिहेव करते हो, अगर आपको लीडर बना दिया जाए, 2 जने दे दी जाए, तब आप कैसे बिहेव करते हो, अगर आपको 5 जनों में रख दिया जाए तो आप कैसे बिहेव करते हो, आपको 10 जनों में रख दिया जाए तो आप कैसे बिहेव करते हो। तो अगर तुम देखोगे साइकोलॉजी में तो आप कॉपी लिख कर आ गए, इंटरव्यू के अंदर आपने अपना इंटरव्यू दे दिया, 45 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटा जितना चला, 1-to-1 कॉन्वर्जेशन हो गई। बट ज़मीन पर आप कैसे हो, वो तो इसी के पास है ना, और वो भी अलग अलग टेस्ट के अंदर है। और इंटरव्यू के अंदर तो फिर भी आप एक क्लोज्ड एटमॉस्फेयर में हो, बट आप जीटीओ ग्राउंड के अंदर हो, 10 लोगों के साथ हो, तो आपकी जो रियल पर्सनालिटी हो फटाफट निकल कर आ जाएगी। एक टेस्ट में नहीं तो अगले टेस्ट में आप 10 जनों में कैसे बिहेव करने वाले हो। ओके, उसके अलावा ग्रुप डिस्कशन हो गया, ग्रुप प्लानिंग। ग्रुप डिस्कशन आपको 2 टॉपिक्स दिए जाएंगे, 10 से 15 मिनट का डिस्कशन होता है। बट अगर कहीं पर ज़्यादा कमोशन हो रहा है या भसड़ हो रही है, वहाँ पर कई बार वो बीच बीच में बंद भी कर देते हैं, ग्रुप को 2 पार्ट्स में डिवाइड भी कर देंगे। पहला टॉपिक, जीटीओ आपको 2 टॉपिक देगा, फॉर एग्जाम्पल जीडी में 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, यू हैव टू चूज फ्रॉम देम, द ग्रुप कैन चूज, से यू आर 10 पीपल। नेक्स्ट टॉपिक वो अपनी मर्जी से देगा। जनरली पहला टॉपिक इंटरनेशनल नेशनल होता है, सेकंड टॉपिक सोशल होता है, बट ये ज़रूरी नहीं ऐसा ही हो। ऐसा भी हो सकता है दोनों टॉपिक नेशनल हो, ऐसा भी हो सकता है दोनों ही टॉपिक इंटरनेशनल हो, जो भी उसको सही लगा। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप, और ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है ज़रूरी नहीं इसी ऑर्डर में हो रहे हैं, ये तो बस बताने के लिए। अभी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के अंदर क्या है, आपको कुछ इस तरीके से सिचुएशन दी जाएगी। फॉर एग्जांपल, शुरू के जो 10 लोग हैं वो इंदिरापुरम से गुड़गांव जा रहे हैं। जब वो इंदिरापुरम से गुड़गांव जा रहे थे तो बीच में सरोजनी नगर के अंदर उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और सोचा चाय पी ली जाए। तो 10 जने नीचे उतरे, चाय पी रहे थे। जैसे वो चाय की दुकान पे पी रहे थे, वहाँ पर एकदम से सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ और वो जो चाय वाला था वो घायल होकर गिर गया। जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद 2 जने भागते हुए आपके पास आए और उन्होंने बोला कि सरोजनी नगर की जो रेलवे लाइन है वहाँ पे आतंकवादियों ने बम फिट कर दिए हैं, ठीक है, और बम फिट कर, या फिर आतंकवादियों ने वहाँ से पटरियाँ हटा दी हैं और ट्रेन वहाँ से गुजरने वाली है। उसके बाद दूसरा जना बोलता है वही जो आतंकवादी हैं उन्होंने सरोजनी मार्केट में 3 बम भी लगा दिए हैं। थोड़ी देर बाद आपके पास एक बुढ़िया आती है, वो कहती है कि भैया मेरे घर के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है, कोई बीमार है, आप उसको जाकर देख लो। फिर आपको कोई कहता है आकर कि आपके घर के अंदर आपकी मदर बीमार है, उसको आकर देख लो। तो मोटा मोटा ऐसे 5-6 प्रॉब्लम्स आपको दे दी जाएंगी और फिर आपसे बोलेगा आप एज 10 इंडिविजुअल्स अब इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करोगे। आपको बता दिया जाएगा कि 2 बजे का टाइम है और आपको 2 बजे के टाइम, करंटली 2 बजे का टाइम है और 10 बजे तक आपको या 8 बजे तक आपको वापस गुड़गांव पहुंचना है। तो अभी 2 बजे से लेकर 8 बजे तक या 2 बजे से लेकर 6 बजे तक इस पीरियड में सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ये है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। तो इसके अंदर आप पहले आपको एक सोल्यूशन, जैसे कि एक जिसको हम बोलते हैं सैंड मॉडल, उस पर दिखाया जाएगा या स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा दिया जाएगा। लेट मी सी, अच्छा इसमें नहीं है मेरे पास वो, तो आपको स्क्रीन पे दिखा दिया जाएगा। एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। ये दिख रहा है? ठीक है, इसको और बेटर देखे तो इस तरीके से। ओके, ये जैसे तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे एक मॉल रोड है, यहाँ पे कल्नू हिल्स है, ठीक है, एक रत्नागर हाईवे है, ये झाकड़ा विलेज है, चौबातिया विलेज है, एनडीआरएफ है, अलग अलग मैप दिख रहा है आपको।
इसके अंदर आपको बोल दिया जाएगा आप यहाँ पर हो, यहाँ पे कोई हिल्स पर गिर गया है, फिश प्लेट हटा दी गई है, यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट में लोग मर गए हैं, विलेज में प्रॉब्लम आ गई है। अब आप एज 10 इंडिविजुअल इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? समझ में आया? ठीक है, तो वंस वी रीच हियर वील टॉक अबाउट इट। ओके, तो जीडी वी हैव डन, जीपी, पीजीटी, लेक्चरेट तो आप करोगे ही कल से। लेक्चरेट के अंदर आपको 4 टॉपिक दिए जाएंगे। ओके, 4 टॉपिक में से आप कोई भी टॉपिक ले सकते हो और उस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए आपको 3 मिनट मिलेंगे, फिर आपको उस पर आकर बोलना है 3 मिनट। एक चीज़ ये है कि जो टॉपिक होते हैं उसमें ऑब्वियसली फर्स्ट और सेकेंड टॉपिक थोड़ी हाई वैल्यू टॉपिक्स है, बट अगर आपने हाई वैल्यू टॉपिक ले लिया और आप उस पर कुछ बोल नहीं पा रहे हो, देन इट इज़ बीइंग स्टूपिड। आपने टॉपिक लिया माई मदर, माई फेवरेट बैट्समैन, माई बेस्ट डे इन लाइफ, और आप उस पर अच्छा बोल रहे हो, दैन इट इज़ इक्वली गुड। आपने इंडिया एंड यूएन ले लिया, आपने इंडिया रशिया रिलेशन ले लिया, आपने कोई जियो पॉलिटिकल टॉपिक ले लिया, आप उस पर कुछ बोल नहीं पा रहे हो तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको उन टॉपिक पर बोलना है। तो अगर आपको 4 टॉपिक मिले, आपको लगता है कि यार शुरू के 2 अच्छे टॉपिक है पर मेरे पास उस पर कॉन्टेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, इन 2 टॉपिक्स पर मैं बोल सकता हूं, तो आप उस पर बोलिए। ठीक है, ये क्लियर है? कई बार क्या होता है, कैंडिडेट सिर्फ लेने के लिए डिफिकल्ट टॉपिक ले लेता है कि मैं जीटो के सामने इंप्रेस करने के लिए। इंप्रेस आपके कंटेंट से ही होंगे, आपकी डिलीवरी से ही होंगे, आप कितना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। क्लियर? तो उसके बाद जीटी इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल टेस्ट के अंदर आपके 10 डिफरेंट ऑब्स्टिकल होंगे जो आपको क्रॉस करने होंगे, मेजरली डिपेंडेंट अपॉन योर फिजिकल फिटनेस। बट इस टेस्ट में करेज और आपकी स्ट्रैटेजी को चेक करा जाएगा, किस तरीके से करते हैं इसको। तो जब हम यहाँ पहुँचेंगे तब आपको पता लगेगा। एक और मिथ ये है कि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल टेस्ट जहाँ पर आपको अलग अलग ऑब्स्टिकल पे चढ़ के उतरना है, अगर ये मैंने 13 बार 14 बार 15 बार कर लिए तो मैं रिकमेंड हो जाऊँगा। दैट इज स्टूपिड। ये कोई भर्ती थोड़ी चल रही है, ऑफिसर बना रहे हो, दे आर लुकिंग फॉर लीडर्स। इट्स गुड दैट यू आर फिजिकली फिट, बट अगर उनको सिर्फ यही करवाना होता तो फिर भैया सारे स्पोर्ट्स पर्सन या जो बहुत फिजिकली फिट है उनको ले लेते। दैट्स नॉट, दिस इज जस्ट बेसिक टेस्ट टू लुक आप उन ऑब्स्टिकल्स को कैसे देखते हो। कोई 3 ऑब्स्टिकल करता है उसमें भी रिकमेंड हो जाता है। ओवरवेट कैंडिडेट्स भी रिकमेंड हो जाते हैं, वो तो वैसे ही कम हो जाना है मेडिकल में जब आएगा ओवरवेट, पतला होना पड़ेगा आपको। तो इसमें आप स्ट्रैटेजी कैसे लगाते हो, आप में कितनी करेज है, आप किस ऑब्स्टिकल को कैसे देखते हो, वेरियस फैक्टर्स होंगे जिस पर आपकी जजमेंट कॉल ली जाएगी। कमांड टास्क वही है 1+2। ऑब्स्टिकल रेस या फिर स्नेक रेस, इसके अंदर क्या होगा, फॉर एग्जांपल 1 2 3, ये 3 ग्रुप से भाग रहे हैं। मान लीजिए ये 10 लोग हैं, ये 10 लोग हैं, ये 10 लोग हैं, आपके सामने 6 ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आप उनको अलग अलग तरीके से क्रॉस करोगे और आप पे काफ़ी सारे रूल्स और रेगुलेशंस लगा दिए जाएंगे कि इस रूल से आपको ये करना है। अलग अलग रूल्स हैं, तो जब हम स्नेक रेस पे पहुंचेंगे तब हम उसकी बात करेंगे। ओके, तो स्नेक रेस के अंदर अब आपको 6 ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करना है विद ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस और उसको कंप्लीट करना है। द मोटो इज नॉट ऑलवेज टू कम फर्स्ट, मोटो इज आप अपने साथ आपके जो 9 साथी हैं और अपने आप को कैसे आगे लेके चल रहे हो। रादर कि सिर्फ खुद आगे भाग रहे हो वो हो आप, कि पूरे ग्रुप को अपने साथ लेके चल रहे हो, चाहे वो मोटा है या पतला है, अपने आप को पुश कर रहे हो, उनको भी पुश कर रहे हो पॉजिटिवली, पूरा का पूरा टास्क कंप्लीट करा रहे हो। क्या आप वो बोल रहे हो तू पतला है, तू मोटा है, तेरी वजह से ये हो गया, आप फिंगर पॉइंटिंग कर रहे हो कि किसी की हेल्प कर रहे हो। दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। गो एंड वॉश योर आईज। जिसको भी नींद आ रही है भैया मुंह धोकर आ जाओ। कल भी 3 बजे तक सो रहे थे क्या? कल तो कुछ काम भी नहीं था। हाँ चलो, ओके, नेक्स्ट इज योर पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू आपका 15 मिनट से लेके 45 मिनट से लेके 1.5 घंटे तक चल सकता है। पीपल गेट रिकमेंडेड इन 15 मिनट्स ऑल्सो, पीपल डोंट गेट रिकमेंडेड इन 1.5 आवर्स ऑल्सो। ये काफ़ी सारी चीज़ें, बेसिकली इंटरव्यू आपके PIQ और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट पर ही बेस्ड होगा, आपके PIQ पे ही चलेगा ये। और इसमें ज़्यादातर सवाल आप जो जवाब मुझे पहली बार दोगे या आयोग को दोगे उसी पर वो अगले सवाल को पूछेगा, आपसे ही पूछे जाएंगे। ज़्यादातर जो बच्चे सवालों में फंसते हैं इंटरनल में फंस जाते हैं। वो एक्सटर्नल तो ठीक है, आज नहीं तो कल आ ही जाना है, वो तो आप डिनाई भी कर सकते हो कि सर आई डोंट नो अबाउट इंडिया पाकिस्तान,
बट यू विल नॉट बी एबल टू डिनाई ना व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद योर फादर. बोलेगी इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, आप ही को बताना है ये. व्हाट आर द थिंग्स विच यू डोंट लाइक इन योर फादर. फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज लाइक दैट. सो एनीवेज पर्सनल इंटरव्यू आपका 15 मिनट से 1.5 घंटे तक चल सकता है, 1 घंटा चल सकता है, बट मोटा मोटा 30 to 45 मिनट्स वी कैन टेक एज एन एवरेज जो आपका चलता है, जिसके अंदर एक बेसिक पर्सनालिटी तो आपकी असेस हो ही जाती है, वो क्या देखना चाह रहे हैं. ओके, इट विल बी वेरी इन आर्मी एसएसबी जो मेनली होता है वो हर चीज़ पूछता है. आपका स्पोर्ट्स भी पूछेगा, एक्स्ट्रा करिकुलर भी पूछेगा, करंट अफेयर भी पूछेगा, इंटरनेशनल रिलेशंस भी पूछेगा. एएफएसबी ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली पर है. अगर एएफएसबी में 1 घंटे का इंटरव्यू चला है तो 45 से 50 मिनट आपकी ज़िंदगी के बारे में. अगर आर्मी एसएसबी है तो अराउंड 30 मिनट्स अबाउट यू, 10-15 मिनट्स अबाउट योर स्पोर्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड 10 मिनट्स अबाउट करंट अफेयर. हर चीज़ पूछेगा. ये जनरल ट्रेंड है, ठीक है, ज़रूरी नहीं ऐसा ही हो, पर जो भी फीडबैक कैंडिडेट्स का अभी तक आया है. कोई एएफएसबी गया है यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस आउट है? प्लीज स्टार्ट. ठीक है, तुम में से कोई है जो क्या जिसने आर्मी एसएसबी और एएफएसबी दोनों देखा है? ठीक है, कुछ डिफरेंस लगा दोनों में? जोर से बताओ. तो आर्मी एसएसबी में डिड यू फील दैट आर्मी एसएसबी मतलब पीआईक्यू के हर एक सेक्शन को पूछता रहता है और एएफओस के अंदर वो फैमिली पर बहुत ज़्यादा घूमता है? इज दिस द ओपिनियन? तुमको भी यही लगा? सेम सबको? ठीक है, बैठ जाओ. ओके, एनीवन हु हैज बीन कॉन्फ्रेंस आउट फ्रॉम द आर्मी बोर्ड्स? आर्मी बोर्ड खड़े हो जाओ जो आर्मी बोर्ड से हुए हैं, एक्सेप्ट यू. ठीक है, आर्मी, हाँ प्लीज प्लीज स्टैंड अप. जो आर्मी बोर्ड से कॉन्फ्रेंस आउट्स हुए हैं, हाँ खड़े हो जाओ. आप लोगों के आयो में every part was asked or it was only family? Every part? You? ठीक, कौन सा बोर्ड था? ठीक है, जोर से बोलो. ठीक है, एसएससी टेक था क्या? अच्छा, टीए सेंट्री. ठीक है, तो मोटा मोटा जैसे अब देखो इसके केस के अंदर इलाहाबाद में इसके साथ क्या हुआ, 90% फैमिली हुई, 10% वो पूछा, तो एक्सेप्शन है, पर जनरली ट्रेंड हम यही देखते हैं कि आर्मी बोर्ड्स के अंदर वो सब कुछ पूछेगा. एएफएसबी पे बहुत ज़्यादा रोल साइकोलॉजी प्ले करती है. जितने भी एएफएसबी कैंडिडेट्स हैं आपको भी ये लगा है साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि फैमिली वाला पार्ट साइकोलॉजी पे ही आ रहा है ना. आप सोचते हो कैसे हो, आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है. बैठ जाओ सारे के सारे. ठीक है, क्लियर? सो दिस मतलब इफ यू आर गोइंग फॉर द एएफएसबी यू नीड टू प्रिपेयर. आर्मी एसएसबी में भी हो सकता है ये, जैसे इसके केस के अंदर हुआ, बट अगेन एएफएसबी में तो डेफिनेटली साइक, फैमिली, फ्रेंड्स, इंटरनल. मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल की हेल्प करने के लिए गूगल है, इंटरनल की हेल्प करने के लिए कोई नहीं है. आप खुद हो. मैं आपको तरीका बता सकता हूँ कैसे करना है, रोड पे कैसे वॉक करना है, व्हाट इज द राइट वे, बट यू विल हैव टू डू इट योरसेल्फ. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन. इसलिए एक्सटर्नल बड़ी जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा, गूगल हेल्प कर देगा, वेबसाइट हेल्प कर देंगी, बुक्स. इंटरनल तो खुद ही करना है ना. कोई किताब नहीं है आपके पास, खुद से समय अपने साथ समय गुजारना है. आपको सोचना पड़ेगा छत पे जाकर. यू नीड टू थिंक, यू आस्क योर फ्रेंड्स, टीचर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फिर फाइनली आपकी कॉन्फ्रेंस होती है. कॉन्फ्रेंस भी आप समझ लीजिए जिसके अंदर आपके सारे के सारे जो ऑफिसर्स हैं, फाइनल डे होगी आपकी 5th डे कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर सारे के सारे ऑफिसर ऐसे सर्कल में बैठे होंगे, यू शेप्ड होगा. ठीक है, सामने आपका आईओ होगा, लेफ्ट एंड राइट आपके साइकोलॉजी जीटीओ होंगे. कई बार जिसने आपका इंटरव्यू लिया होता है बोर्ड प्रेसिडेंट, कई बार वो नहीं होता तो डिप्टी प्रेसिडेंट होता है. और बेसिकली आपका डोजियर वहाँ पर होगा कि अभी तक आपने क्या परफॉर्मेंस करी. उसके ऊपर आप पे रिमार्क्स लिखे जाएंगे. ये फॉर एग्जाम्पल यू आर अ क्लियर केस ऑफ रिकमेंडेशन, पूछा जाएगा आपको कैसा लगा, डू यू थिंक यू वांट टू रिकमेंड समथिंग टू द एसएसबी. 2-3 क्वेश्चन स्टैंडर्ड. यू आर अ क्लियर केस ऑफ नॉन रिकमेंडेशन, 2-3 क्वेश्चन. बट नाउ यूर अ डाउटफुल केस की जीटी और आईओ को किसी पर्टिकुलर चीज में डाउट है, आपकी किसी ओएलक्यू के अंदर फैमिली से रिलेटेड कुछ हो गया, या फिर आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई करेज का फैक्टर. 15 ओएलक्यू में से कोई चीज पर उसे डाउट आ रहा है कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, करेज के फैक्टर पर आ रहा है, जो कोर ओएलक्यूज है. जब हम ओएलक्यू की क्लास करेंगे देन यू विल गेट टू नो व्हाट आई एम सेइंग. तो उसके ऊपर आपसे एक एसआरटी पूछ ली जाएगी. एसआरटी कैन बी, वो सांप से लेकर एसआरटी आपकी लाइफ के बारे में हो सकती है, कोई जियो पॉलिटिक्स हो सकती है, कुछ भी जो भी सवाल वो पूछने जाएगा. ये खत्म होगी. जनरली आपकी कॉन्फ्रेंस
2 मिनट से लेके 5 मिनट की चलती है, कई बार ये लंबी चल जाती है 10 मिनट, जिस कैंडिडेट के ऊपर डाउट हो। कई बार ये भी होगा कि आप बैठे हुए हो और आपकी कॉन्फ्रेंस से पहले 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट का डिस्कशन हो रहा है। यू माइट थिंक मैं रिकमेंड होने वाला, बाद में पता चला वो चाय पी रहे थे अंदर बिस्किट के साथ। ठीक है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, सोचने दो, तुम सोच के कर भी क्या लोगे। अगर अच्छा सोच रहे हो तो अच्छी बात है, बुरा सोच रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है। क्या तुम्हारे कंट्रोल में है वो? नहीं। तुम्हारे कंट्रोल में यह है कि जो अंदर जाके सवाल पूछे जाए उसका जवाब दूं। कई बार वो तुमसे बोलेंगे डू यू वांट टू सजेस्ट सम चेंजेस इन दी एसएसबी मेथड, प्लीज मत देने लग जाना। तुम उसी टेस्ट के लिए आए हो, तुम्हारी उम्र 21 साल है, उनकी 50-55 साल है, उनको जिनका रोज है तुम्हारे जैसे कैंडिडेट, उनको तुम नए मेथड बता रहे हो, या आपको मुझे ऐसे सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये ट्रैप क्वेश्चंस है। ठीक है, अगर कुछ और है, फॉर एग्जांपल वन कैंडिडेट, उसे पूछा गया कि एनीथिंग विच यू डिडंट लाइक इन दी एसएसबी, या फिर कुछ चीज़ें, तो उसने बोला था सर सैंडविचेस वर नॉट गुड और हमको फूड पॉइजनिंग हो गई थी। इट वॉज करेक्ट। उस बैच के अंदर 4 लड़कियों को फूड पॉइजनिंग हो गई थी एंड बोर्ड प्रेसिडेंट ने बाकी सारी लड़कियों से भी ये सवाल पूछा कि वर द सैंडविचेस बैड, बिकॉज शी वॉज सेइंग द ट्रूथ। मतलब वो कैंटीन से खरीद के, वो नहीं जो खाना मिल रहा था। तो उसने बोला था सैंडविचेस की वजह से पेट खराब हो गया था, रेस्ट ऑल वॉज गुड। यही उसने ऑनेस्ट फीडबैक दे दिया था, उसके साथ था। ठीक है, बट एनीवेज, सो कॉन्फ्रेंस खत्म हुई। कॉन्फ्रेंस के बाद फिर से आपको हॉल में बिठाया जाएगा, जैसे स्क्रीनिंग के बाद था। फिर आपको रिजल्ट बताया जाएगा। जो पास हो गए यानी कि जो रेकमेंड हो गए वो रुक जाएंगे, उनके साथ पेपर वर्क स्टार्ट होगा। और जो नहीं हुए उनको सब वही थोड़ा सा ज्ञान दिया जाएगा। कलाम साहब थे, शाहरुख खान थे, यू विल गेट देयर आर मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज विच यू शुड लुक फॉर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप उसको सुनिए और अपने अगले एसएसबी की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। वो सेम ज्ञान स्क्रीनिंग के टाइम पे भी होता है। तो अगेन लिसन टू इट, कम बैक होम, जो प्रॉब्लम्स है उन पर काम करो, गो टू द नेक्स्ट एसएसबी, विकम प्रोसेस पे सारा काम करो एंड गेट रिकमेंडेड। यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आई? ठीक है।